हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके बताना। और क्या बनाया है आज खाने में वो भी ज़रूर बताना। और मैंने क्या बनाया है आज सिंपल खाना बना हुआ है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बना हुआ है दोस्तों। और बस सब आजकल तो मैं सच बताऊं, मैं क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि समर वेकेशंस चालू हो गए हैं। तो दिन भर मेरा सिर्फ क्लास क्लास में निकल जाता है। और इंसान का है ना, बिजी रहना भी बहुत अच्छा है। और सभी को मैं कहूँ ना तो बिजी रहना चाहिए। फालतू की बातें कोई दिमाग में नहीं आती हैं। और मैं तो अपने आप को सच बताऊं तो मैं जानबूझ कर बिजी रखती हूँ कि जितना मैं बिजी रहूंगी मेरा दिमाग उतना शांत रहेगा। लोगों से मैं उतनी कट के रहूंगी। मुझे सामने से किसी से भी कोई मतलब नहीं है, सच बताऊं मैं। क्योंकि ऑलरेडी ज़िंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ मैं। बहुत थक चुकी हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतना लाइफ में इतने उतार चढ़ाव, आप लोग खुद मालूम है कि कितना कुछ होके पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोग इस चेहरे पे सिर्फ मुस्कान देखोगे, क्योंकि हंस के ही मुझे ज़िंदगी निकालनी है, रो के नहीं निकालनी है। क्योंकि यदि मैं टेंशन लूँगी तो मेरे दिमाग पर चढ़ेगा और मेरी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगी। क्योंकि राधिका और मिष्टी जब मेरे को दुखी देखती हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। और ख़ास तौर से मिष्टी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो छोटी हैं और उन्हें लगता है कि माँ को क्या हो गया एकदम से। क्योंकि क्या पता दोस्तों, मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं टेंशन ना लूँ, लेकिन मेरे दिमाग पे टेंशन हावी होने लगते हैं बहुत जल्दी और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। बस इतना ही बोलूँगी कि मेरी बेटियों के लिए मैं जी रही हूँ। नहीं तो सच बताऊँ ना तो ये जीने की भी उमंग मेरी तो ख़त्म हो चुकी है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है यार, बस इतना है कि मैं अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ा दूँ, उन्हें उनके मुकाम तक पहुँचा दूँ और बस अच्छा एक उनका करियर बन जाए। बाकी तो देखो शादी है, जब बच्चे अच्छे सेटल हो जाते हैं तो शादियां भी हो ही जाती हैं। ये तो मैं सच बताऊँ, मुझे उनकी कोई शादी की कोई चिंता नहीं है। बस मुझे उनके करियर तक उन्हें पहुंचाना है, वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। बस मेरे जीवन का अब एक ही उद्देश्य है, मेरी दोनों बेटियों को उनके मुकाम तक पहुंचाना। और बच्चियां भी इतनी अच्छी हैं यार, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं मेरा। और वो नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा, आप लोग खुद समझ सकते हो। माँ बाप हैं, ठीक है, मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। मेरी माँ तो इतनी एज्ड हो गई, लेकिन मेरे लिए 24 आवर्स मेरी माँ खड़ी रहती है। यही बोलती है कि नहीं बेटा हम हैं, तुम टेंशन मत करो, तुम टेंशन मत करो, तुम बस अपनी बच्चों पे ध्यान दो, अपनी बेटियों पे ध्यान दो, अपना काम करो, बस उसी पर ही अपना फोकस करो। लेकिन कई बार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी घट जाती हैं लाइफ में कि वो अपन किसी से बोल भी नहीं सकते और अंदर वो रख भी नहीं पाते हैं। वो घुटन पैदा कर देती हैं। वो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको लेके हम घुटने लगते हैं कि नहीं यार, यार ये लाइफ है कि क्या है, मजाक बन के रह गई है और कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, जिंदगी है, सहना तो है यार दोस्तों। हैं? पर कब तक सहूंगी, आप लोग खुद बताइए, कब तक ऐसी टोंटबाजी। और ठीक है, सोशल मीडिया पे है तो ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे बिल्कुल भी। उन्हें मेरी तकलीफ नहीं दिख रही, उन्हें मेरी परेशानी नहीं दिख रही। लेकिन करूँ तो करूँ क्या मैं? हाँ? कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, तब ऐसा लगता है कि सिवाय माँ बाप के इस दुनिया में कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं, और ना ही कोई साथ देता है। सब जो और रिश्ते होते हैं ना, सब कहने के होते हैं सिवाय माँ बाप के, है ना। माँ बाप, आप कुछ भी करोगे माँ बाप आपका हमेशा साथ देंगे, लेकिन बाकी के जो रिश्ते हैं ना वो सिर्फ आपकी टांग खींचने के लिए खड़े रहेंगे कि कब मौका मिले और इस पे बिल्कुल बात जैसे झपटा मार दें। ये चीज़ होती है और कुछ नहीं होती। लेकिन कभी कभी पता है क्या बोलूँ मैं पता है ना, अब
खैर मैं ये ख्याल तो अपने मन में नहीं लाती कि, क्योंकि पहले मैं सच बताऊँ ना तो मैं खुद भी जब इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी ना तो मैं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन दैट टाइम जब मेरी बच्चियों के चेहरे मेरे सामने आते थे ना, छोटी थी बच्चियाँ उस टाइम पे, तो मैंने यही सोचा कि यार ये कायरपन मैं ज़िंदगी में नहीं दिखाऊंगी, मैं लड़ूंगी, मैं हर हालात से लड़ूंगी। और मैं लड़ ही रही हूँ दोस्तों, आज तक लड़ रही हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं। मुझे भी कभी कभी लगता है कि कोई मेरी बात को समझे, कोई मेरी बात को जाने, कोई मेरी चीज मतलब फीलिंग्स को अवॉइड ना करे कि यार ये तो ऐसे ही है। खैर मुझे रोना नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे हंस के ही ये ज़िंदगी निकालनी है। मेरे बच्चों के लिए मुझे ये ज़िंदगी निकालनी है। मुझे हर हाल में जीना है, जीना है, जीना है। बस मेरे बच्चों के लिए भगवान बालाजी मेरी बच्चियों को बस अच्छे मुकाम पे पहुंचा दें। बस आप लोगों से मैं यही विनती करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए सपोर्ट करो, ताकि मेरी बच्चियों को मैं उनके मुकाम तक पहुंचा पाऊँ। बस मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और कुछ नहीं। बाकी मेरी किसी से कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मेरा सब कुछ, मैं सच बोलूं तो मर चुकी है इच्छा। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ मैं बस इतना बोलूँगी कि जो भी आप लोग कमेंट करते हो तो थोड़ा सोच समझ के करो कि सामने वाला ये सारी चीज़ें पढ़ के दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो प्लीज़ यार दुखी मत करो यार। यदि आप किसी को किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं दे सकते तो आपको रुलाने का भी कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। सही बोल रही हूँ ना मैं? यदि आप दे सकते हो तो किसी को खुशियाँ दो। खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। बाय दोस्तों, जय श्री राम।